अब रात में बहुत ठंड होने लगी है। हाँ, लगता है हमें और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। यहोवा हम पे रहम कर। ये क्या हो रहा है? इतनी जल्दी सूरज निकल आया? क्या ये स्वर्गदूत है? डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूँ जिससे सब लोगों को बेहद खुशी मिलेगी, क्योंकि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करने वाले का जन्म हो चुका है। यही मसीह प्रभु है। उसे पहचानने की तुम्हारे लिए ये निशानी है, तुम एक शिशु को कपड़े की पट्टियों में लिपटा और चर्बी में लेटा हुआ पाओगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे परमेश्वर खुश है। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे परमेश्वर खुश है। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे परमेश्वर खुश है। आओ भाइयों, हम फौरन बैतलहम चलकर देखें कि वहां ऐसी क्या घटना घटी है। सुबह बस होने ही वाली है। जल्दी से भेड़ों को इकट्ठा करो और चलो। सलाम दोस्तों, मेरा नाम मिसापर है। ये नौजवान चरवाहा मैं ही हूं। 40 साल बाद। जी हां, मैं भी वहां मौजूद था जब स्वर्गदूतों ने मसीहा के जन्म के बारे में घोषणा की थी। आगे चलकर मैं यीशु का चेला बना और फिर यरूशलेम की मंडली में निगरान के तौर पर सेवा करने लगा। आप शायद सोचें कि अपनी आंखों से इतने सारे स्वर्गदूतों को यीशु के जन्म की घोषणा करते देखने के बाद मेरा विश्वास बहुत मजबूत हो गया होगा। लेकिन सच तो यह है कि पिछले 40 सालों के दौरान मुझे अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए खुद को बार बार ये यकीन दिलाना पड़ा कि मैं विश्वास में क्यों हूं। मैं कैसे मान लूं कि यीशु ही मसीहा है? मैं कैसे यकीन करूं कि मसीहों के पास ही सच्चाई है? यहोवा यह हरगिज नहीं चाहता कि हम आंख मूंद कर उसकी उपासना करें। अगर आप खुद से यह सवाल पूछें कि मैं कैसे यकीन करूं कि यहोवा के साक्ष्यों के पास ही सच्चाई है, तो आपका विश्वास भी मजबूत होगा। समय के गुजरते हो सकता है जिंदगी की चिंताओं की वजह से हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगे। वक्त के गुजरते हो सकता है हमारा जोश कम होने लगे और हमारी उपासना एक ढर्रा बन जाए। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। चलिए मैं आपको इस बारे में बताता हूं। नन्हे यीशु को अपनी आंखों से देखना मेरे लिए सम्मान की बात थी, लेकिन वो तो सिर्फ एक बच्चा ही था, बिल्कुल बेबस और लाचार। वो दूसरे नए जन्मे बच्चों से अलग नहीं था। जैसे जैसे हफ्ते महीने बीतने लगे, मैं खुद से पूछने लगा, क्या ये प्यारा सा खूबसूरत बच्चा वाकई वादा किया गया मसीहा हो सकता है? ये समझाना मुश्किल है, लेकिन वक्त के चलते मैंने उस चमत्कार के बारे में सोचना ही छोड़ दिया जो मैंने एक चरवाहे के नाते उस रात अपनी आंखों से देखा था जब स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया था।